मुकद्दस मत्ती रसूल की अंजील उसका 27वां बाब है और उसकी 45वीं आयत में हमें वक्त के बारे में जिक्र मिलता है और ये वक्त दोपहर 12 बजे से 3 बजे का है। और खुदा के पाक कलाम में लिखा है कि दोपहर से लेकर तीसरे पहर तक पूरे मुल्क में अंधेरा छाया रहा। बाज़ औक़ात हम ये ख्याल करते हैं कि ये अंधेरा हो सकता है कि पूरी दुनिया में छाया हुआ हो, लेकिन पूरी दुनिया के लिए ये अंधेरा उस कदर मानी खेज़ नहीं था जितना ये अंधेरा यहूदियों के लिए और ख़ास तौर पर खुदा यसु मसीह के लिए मानी खेज़ था। जब हम यहूदियों की बात करते हैं तो कलाम मुक़द्दस में यहूदी कौम को खुदा ने तरह ब तरह ये बातें सिखाई और उनकी ज़िंदगी में यह तारीख पहलू जो उनके दौरे मिस्र में आया, वहाँ पर भी हमें इसका जिक्र मिलता है। खरूज की किताब उसका 10वां बाब और उसकी 12वीं आयत में हमें ये जिक्र मिलता है कि खुदा ने मुकद्दस मूसा से कहा कि तू आसमान की तरफ अपने हाथ उठा और मैं पूरे मुल्क मिस्र पर 3 दिन अंधेरा भेजूंगा और वो ऐसा अंधेरा होगा कि कोई वहाँ पर देख ना सकेगा बल्कि टटोलेगा। ये अंधेरा हमें बनी इस्राएल कौम पर नहीं, वहाँ पर रोशनी है, लेकिन मुल्क मिस्र और मिस्रियों के पर अंधेरा हमें नजर आता है। क्यों? क्योंकि खुदा अपनी कौम को अपने नूर में चलाना चाहता था। और फिर एक और ख़ास तौर पर बिल्कुल इसी हवाले के ऊपर हमें एक हवाला मिलता है। आमूज की किताब उसका 8वां बाब और उसकी 8वीं आयत से 10वीं आयत तक जब पढ़ते हैं तो वहाँ पर लिखा है कि दोपहर ही को सूरज गरूब हो जाएगा और रोज़े रोशन जो है वहाँ पर तारीकी छा जाएगी। जब खुदा यसु मसीह ने इस अंधेरे में इन कलमात को अदा किया तो यहूदी कौम इस अंधेरे से नावाकिफ नहीं थी। वो शरीयत की एक एक बात को जानने वाले और समझने वाले थे। जब हम मुकद्दस मत्ती रसूल की अंजील उसका 2रा बाब और उसकी 1, 2, 3 आयत पढ़ते हैं तो वहाँ पर पिलातुस कहता है कि हेरोदेस कहता है कि फकीह फरीसियों को बुलाओ और जो मजूसी कहते हैं कि यहूदियों का बादशाह पैदा हुआ है वो कहाँ पर उसकी पैदाइश होगी। तो फकीह फरीसी जल्दी से आए और उन्होंने कलाम मुक़द्दस से निकाल कर बताया ये तो यहूदिया के बैतलहम में पैदा होगा। और जब खुदा यसु मसीह तालीम देते हैं तो फिर उनके ऊपर जब बात आती है तो वो कहते हैं ये तो बात हमें लगा कर कहता है। इसका मतलब है कि खुदा यसु मसीह के इस अंधेरे के वक्त को यहूदी बखूबी जानते थे कि ये अंधेरा किस बात की अलामत है। ये खुदा के गज़ब, खुदा की अदालत का सामना करने के मुतरादिफ है। अब जब हम अंधेरे की बात कर रहे हैं तो अंधेरा किस पर है? दुनिया के नूर के ऊपर 3 घंटे का अंधेरे का वक्त है। वो दुनिया का नूर मुकद्दस यूहन्ना रसूल की अंजील उसके 8वें बाब की 12वीं आयत में खुदा यसु मसीह कहते हैं दुनिया का नूर मैं हूँ। और जब मुकद्दस यूहन्ना रसूल की अंजील उसका 1 बाब और उसकी 5वीं आयत में हम पढ़ते हैं तो वहाँ पर हमें जिक्र मिलता है कि वो नूर हर एक शख्स को रोशन करने वाला है। अब ये अंधेरा उसी की ज़ात पर है जो हर एक ज़ात को रोशन करने वाला है, जो दुनिया का नूर है। और इस तारीकी में इस दुनिया के नूर को छोड़ दिया क्या? ये एक पुकार है। कभी आपने अपने घरों में अपने बच्चों को टाइम आउट किया हो तो उनकी तड़प, उनकी तकलीफ को आपसे ज़्यादा कोई नहीं जान सकता। और इसको मैंने तजर्बा किया है अपने घर में। मैं जब अपने बच्चों को टाइम आउट करता हूँ
तो फिर वो रोते हैं, चिल्लाते हैं, मेरे कपड़े खींचते हैं, पापा बात करो हमसे, पापा हमारे साथ बात क्यों नहीं करते। यहाँ पर मुफस्सिरीन कहते हैं खुदा यीशु मसीह का चलाना एक ऐसे शख्स के तौर पर है जिसको बाप टाइम आउट कर देता है, जिसको छोड़ दिया जाता है और वो चलाता है, ए बाप तूने मुझे क्यों छोड़ दिया। खुदा यीशु मसीह कि ये कलमात उसकी जिस्मानी जिंदगी और जिस्मानी तकलीफ को जाहिर करते हैं। मैं साथ एक हवाला निकालिएगा, रूमियों का खत उसका 8वां बाब और उसकी 3री आयत। यह हमें ख़ास तौर पर बताती है कि खुदा यीशु मसीह क्यों दुनिया में आए और क्यों उन्होंने तकलीफ़ सही और वो क्यों इस वक्त तकलीफ़ में थे। 8वां बाब 3री आयत खुदा के कलाम में लिखा है, इसलिए कि जो काम शरीयत जिस्म के सबब से कमज़ोर होकर ना कर सकी वो खुदा ने किया, यानी उसने अपने बेटे को गुनाह आलूदा जिस्म की सूरत में और गुनाह की कुर्बानी के लिए भेजकर जिस्म में गुनाह की सज़ा का हुक्म दिया। यह गुनाह की सज़ा खुदा यीशु मसीह ने इस 3 घंटे की तारीख वक्त में बाखूबी अपने जिस्म और अपने रूह के ऊपर महसूस की और उन्होंने कहा, ए बाप तूने मुझे क्यों छोड़ दिया। अगर बाप उसको इसी जिस्मानी और गुनाह आलूदा जिस्म में कबूल करता तो फिर बागे अदन से आदम निकाला ना जाता। खुदा की आंख पाक है और वो गुनाह को देख नहीं सकती और इसी सिफ्त की मुनासबत से बागे अदन से आदम निकाल दिया गया और उसी आदम के मिलाप के लिए कि वो खुदा से दोबारा मिलाप किया जाए, ये आदम छोड़ा गया गुनाह के लिए। ये आदम गुनाह की कुर्बानी के लिए छोड़ा गया और अगर ये आदम गुनाह की कुर्बानी के लिए ना छोड़ा जाता तो आप और मैं पकड़े जाते, अबदी हलाकत के लिए पकड़े जाते। अगर ये आदम ना छोड़ा जाता तो खुदा हमारे बदनों को अपना मकदस होने के लिए कभी भी ना चुनता। ये आदम छोड़ा गया और हम दुनिया में से मुकद्दस होने के लिए चुने गए और खुदा ने हमें दुनिया में से अलग कर लिया है। अब हम किसी सूरत पर भी खुदा से दूर नहीं हैं बल्कि मुकद्दस हैं, अलग किए गए हैं आसमान की बादशाहत के लिए। कुछ खुदा के आलम कहते हैं कि खुदा यीशु मसीह ने ये अल्फाज जो 22वें ज़बूर से लिए हैं जब अदा किए तो ये इस तौर से नहीं कि यहूदी दुखों में उस ज़बूर का विर्द करते थे, बल्कि ये इसलिए खुदा यीशु मसीह अदा कर रहे थे ताकि वो यहाँ जो फ़कीह फरीसी वहाँ पर मौजूद थे, सरदार काहन और आम लोग वो मौजूद थे, वो ये जाने कि ये आयात ये अल्फाज इसलिए जो दाऊद के ज़बूर से लिए गए हैं ये इसलिए अदा किए गए ताकि ये लोग जाने कि दाऊद जिस शख्स की तरफ वो उनका रुख कर रहा है कि ये जिस शख्स के लिए ये कहे गए हैं वो शख्सियत मैं हूं, ताकि ये लोग जाने। अब इन्होंने कहा कि अगर तू मसीह है तो सलीब पर से उतरा, लेकिन ज़बूर 22 ये उसमें कहीं नहीं लिखा कि वो सलीब से उतरेगा और उनके लिए मौजज़ा होगा और वो ईमान लाएंगे, बल्कि ज़बूर 22 मुकम्मल खुदा यीशु मसीह के बारे में बयान करता है कि उसने पूरी तौर पर तकलीफ़ को बर्दाश्त किया। 3 घंटे का जो वक्त है ये 3 का अदद बाइबल मुकद्दस में कामलियत का अदद है और इसका मतलब है कि खुदा यीशु मसीह ने मौत को मुकम्मल शिकस्त दी। इसका मतलब है खुदा यीशु मसीह ने इब्लीस को मुकम्मल शिकस्त दी। इसका मतलब है खुदा यीशु मसीह ने कब्र पर फतह पाई और जब सुबह सवेरे औरतें गई कब्र पर तो कब्र का मुंह खुला हुआ था और आज तक बंद नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि कब्र आज भी चीख चीख कर कहती है कि जो गुनाह की कुर्बानी के लिए छोड़ा गया आज वो जी उठा है। मेरे लिए
آپ کے لیے خدا یسوع مسیح اس لیے چھوڑے گئے تاکہ ہم خدا کی قربت میں رہ سکیں۔ خدا کے کلام میں خدا یسوع مسیح کے لیے یہ اس لیے خاص اندھیرا تھا کیونکہ وہ گناہوں کی قربانی دے رہے تھے۔ میرے عزیزو، گناہ کی قربانی آپ کی، میری اور ہماری تمام نسل کی جو مسیح ایمان پر موجود ہے، قائم ہے، ان کے لیے خدا یسوع مسیح نے دی ہے تاکہ ہم ہمیشہ کی زندگی خدا کے قرب میں پائیں۔ اب ہم تنہا نہیں ہیں، اب ہم چھوڑے ہوئے گنے نہیں جا سکتے، کیونکہ یسوع نے ہماری قربانی دی ہے اور مکمل گناہوں کی قربانی دی ہے، اور اس میں کوئی بھی رو رعایت نہیں۔ اور اب ہم خدا کے بیٹے ہیں، خدا کے داہنے ہاتھ موجود ہیں، ہمیشہ کی زندگی کے لیے مخصوص کیے گئے ہیں تاکہ آسمان پر اس بادشاہت کو پائیں اور ہمیشہ کی زندگی خدا یسوع میں انجوائے کریں۔ خدا آپ سبوں کو آج کے کلام کے وسیلے سے برکت دے۔